नमस्कार। चलिए आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही गहरी किताब पुरस्कार चाहते हैं तो पात्रता विकसित करें के सार को समझते हैं। ये विश्लेषण इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर जीवन में असली सफलता और पुरस्कार मिलते कैसे हैं। तो आइए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले इस एक बुनियादी विचार को पकड़ते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पद हैं, मान सम्मान है, दौलत शौहरत है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बने हैं। ये मौके तो एक बहुत बड़े खुले सागर की तरह हैं, जहां हर किसी के लिए बिना किसी भेदभाव के सब कुछ मौजूद है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर मौके सबके लिए बराबर हैं तो फिर ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग तो कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं जबकि बाकी लोग वो जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। इस फर्क की असली वजह क्या है? इस गहरे सवाल का एक बहुत ही सीधा और साफ जवाब है, अपनी अपनी पात्रता। जी हां, हमारी अपनी काबिलियत, हमारी अपनी क्षमता। बस यही वो चाबी है जो तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन असफल रह जाएगा। पात्रता का नियम आप देखिए बहुत सरल है। जरा सोचिए, एक विशाल समंदर आपके सामने है और आपके हाथ में है एक बर्तन। अब आप समंदर से उतना ही पानी ले सकते हैं जितना बड़ा आपका बर्तन होगा। समंदर तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक इसी तरह ये दुनिया मौकों का समंदर है और हम सब अपनी पात्रता यानी अपने बर्तन के साइज के हिसाब से ही यहां से कुछ हासिल कर पाते हैं। परमात्मा के विधान में अन्याय या पक्षपात के लिए कोई जगह है ही नहीं। अच्छा, जब हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो अक्सर हमारे मन में कुछ ऊपरी बातें ही आती हैं। हम उनकी कामयाबी की बस भारी चमक दमक देखते हैं और फौरन ही कुछ ऐसे नतीजे निकाल लेते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। हम कहते हैं, अरे वाह, इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, या इस पर तो भगवान की खास मेहरबानी है। सच तो यह है कि दूसरों की कामयाबी को किस्मत या चालाकी का नाम दे देना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके हम अपनी मेहनत ना करने की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। हम ऐसे आसान बहानों के पीछे छिपकर उस कामयाबी की असली वजह को देखना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर यह सोचने की कोशिश की है कि वो जो सफलता की शानदार इमारत खड़ी है उसकी नींव में क्या लगा है? क्या कभी हमने उस चमक के पीछे के पसीने और अंधेरे को जानने की कोशिश की है? ऊपरी चमक देखकर हैरान होना तो आसान है, पर असली कहानी तो हमेशा नींव में ही छिपी होती है। यह है कामयाबी का वो सच जो दिखाई नहीं देता। हर बड़ी कामयाबी के पीछे होती है अथक मेहनत, ना जाने कितनी रातों की नींद की कुर्बानी, बार बार मिलने वाली हार को सहने का जिगरा, कभी ना टूटने वाला धैर्य और अपने लक्ष्य पर गहरी एकाग्रता। और हां, अपने समय के एक एक पल का सही इस्तेमाल। यही वो कीमत है जो हर कामयाब इंसान चुकाता है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। जब एक कामयाब इंसान अपने लक्ष्य के लिए पसीना बहा रहा था, तब शिकायत करने वाला बस आराम कर रहा था। जब एक इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, तो दूसरा फालतू की गपशप में वक्त बर्बाद कर रहा था। एक अपने आने वाले कल के लिए योजना बना रहा था, तो दूसरा बस मनोरंजन में डूबा हुआ था। एक अनुशासन से जी रहा था, तो दूसरा आलस में खोया था। तो नतीजों में फर्क तो आना ही था ना। ये एक वाक्य पूरी बात का सार बता देता है। कोई भी कामयाबी अचानक से नहीं मिलती। ये तो कड़ी मेहनत, आत्मनियंत्रण, सालों साल की प्रैक्टिस और लगातार कोशिशों का मिला जुला नतीजा होती है। ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं, तब जाकर उपलब्धि का जन्म होता है। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी नियम पर, आत्मनिर्भरता। असली और टिकने वाली सफलता हमेशा अपने दम पर, अपने पैरों पर चलकर ही मिलती है। दूसरों के सहारे से मिली हुई ऊंचाई तो अस्थायी होती है, बिल्कुल किसी और के पंखों से उड़ने जैसा। गिरने का डर हमेशा बना रहता है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री जी। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आए थे, पर उन्होंने किसी के सहारे का इंतजार नहीं किया। वो आत्मनिर्भरता की ताकत से खुद आगे बढ़े और अपने छोटे से कार्यकाल में भी वो मान सम्मान हासिल किया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। शास्त्री जी ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, फूल कहीं भी हो वो खिलेगा जरूर। बगीचे के फूल की देखभाल तो माली करता है, लेकिन जंगल का फूल वो अपना पोषण खुद ढूंढता है, तूफानों से खुद लड़ता है। इसीलिए भले ही वो धीरे धीरे खिले, पर उसकी खुशबू बहुत तेज होती है और दूर तक जाती है। आत्मनिर्भर इंसान भी बिल्कुल उसी जंगली फूल की तरह होता है, मजबूत, आजाद और प्रभावशाली। अक्सर हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, परिवार की जिम्मेदारियां बहुत हैं, या अगर मैं आज़ाद होता ना तो पता नहीं क्या कर देता। ये सब सिर्फ मन को बहलाने वाले तर्क हैं, सच्चाई नहीं। और यहीं पे एक बहुत ही कमाल का विचार सामने आता है।
जिन चीज़ों को हम अपनी रुकावटें समझते हैं, वही समस्याएं कामयाब लोगों के लिए प्रेरणा का, मोटिवेशन का ईंधन बन जाती हैं। मुश्किलें उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तराश कर और मजबूत बना देती हैं। वो हर चुनौती को एक मौके में बदल देते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन है 100% सच्ची। ये सोचना कि कोई और आकर हमारा भाग्य बना देगा या हमारी किस्मत अपने आप चमक जाएगी, ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये तो मूर्खता है। भाग्य बनाया जाता है, उसका इंतजार नहीं